लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सरकार में हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को मिलने वाले 1500 को बंद करने का काम किया। सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार जनता से किए वादे को लगातार पूरा कर रही है, लेकिन भाजपा इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व की सरकार में हमीरपुर चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। पैसे देकर नौकरियां दी जा रही थी, जबकि गरीब बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री के ध्यान में आने के बाद इसे भंग किया गया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा चुनाव में भी कुछ विधायक बीजेपी में गए हैं। उन्होंने कहा कि 62 सदस्यीय विधानसभा में 34 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। विपक्ष लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। दल बदल करने वाले लोगों को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग माफ नहीं करेंगे। पार्टी के साथ धोखा करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। आप सबको विदित है कि इस सरकार का कार्यकाल अभी 15 महीने का हुआ है और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है 15 महीने का कार्यकाल है, वो कोई लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं होता है। इसके बावजूद प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारे जो विरोधी दल है वो आज सबसे पहले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये पूछते हैं कि कांग्रेस की गारंटियों का क्या हुआ है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को बताना चाहूँगा कि हमने जो गारंटीज़ दी थी उस गारंटीज़ में अधिकांश गारंटियाँ हमने पूरी की है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करेंगे और हमने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस प्रणाली को इसको एडॉप्ट किया है और इसको माना है और उनका जो सैलरीज में से कट रहा है वो ओपीएस के उसमें जा रहा है। पहला वादा हमने पूरा किया। दूसरा वादा हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपये देंगे। इस प्रदेश की हालत जब हमारी सरकार बनी, प्रदेश की वित्तीय हालत किसी से छुपी नहीं थी। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोन था और 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की जो देनदारियां थी, डीए है, एम्प्लॉयज़ का है, रिटायर्ड कर्मचारियों का है और पे कमीशन के जो एरियर्स है वो थे। उसके बावजूद भी सरकार की वित्तीय हालत होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में जो महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन की घोषणा की। उसके बाद पिछले साल शायद 15 अप्रैल को की और घोषणा करने के बाद स्पीति की महिलाओं को पेंशन मिलना आरंभ हो गई। पूरे लाहौल स्पीति जिले में उसको लागू किया गया और फेज्ड मैनर में मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने पेंशन को लागू करना शुरू किया। अभी पिछले महीने फरवरी में सरकार ने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को पेंशन लागू की जाएगी और सभी के खाते में 1 अप्रैल 2024 से जो है वो 1500 रुपये की राशि आ जाएगी और वो प्रक्रिया आरंभ हो गई। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं को पेंशन दी जानी थी, जो 1 अप्रैल 2024 से उनके खाते में आनी थी, उसको किसने रोका? इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने कौन गए? माननीय जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो दल बल के साथ जो इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो है और जो लोगों द्वारा फॉर्म, महिलाओं द्वारा फॉर्म भराए जा रहे हैं उसको रोका जाए, इस पेंशन को रोका जाए। किसकी गलती है इसमें? किसने रोका? ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इस चीज़ को जानती है।